इस वीडियो में हम देख रहे हैं किस प्रकार हम सेट टाइम आउट या सेट इंटरवल का इस्तेमाल करते हुए एक काउंटर क्रिएट कर सकते हैं कुछ इस प्रकार से 1 2 3 4 ऐसे काउंटर चलता रहेगा। आप चाहें तो इस काउंटर को स्टॉप भी कर सकते हैं। 9 पे हमने स्टॉप कर दिया, तो हम देखते हैं ये कैसे बनता है। हमारे पास दो बटन हैं, एक स्टार्ट और एक स्टॉप। पहले वाले इनपुट के क्लिक पर हमने एक फंक्शन चलाया। इसके अंदर हमें क्या करना है, इसके अंदर हमें लूप चलाना है यूजिंग सेट इंटरवल। सेट इंटरवल दो आर्ग्यूमेंट लेगा। पहला वो फंक्शन जो आपको एग्जीक्यूट करना है वो मैं यहाँ लिख दूंगा, और दूसरा मैंने कहा हर 1 सेकंड के बाद वो फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। चूंकि हमारे पास स्टॉप का भी एक बटन है तो हमें क्लियर इंटरवल भी यूज़ करना होगा। क्लियर इंटरवल आपको पता है आर्ग्यूमेंट लेता है एक वेरिएबल, वो वेरिएबल जिसमें आपने सेट इंटरवल डाला हुआ हो। तो हम सेट इंटरवल को एक वेरिएबल में डाल देते हैं। ध्यान रखिएगा वेरिएबल ग्लोबल होना चाहिए। तो हमने कहा फर्स्ट इनपुट के क्लिक पे लूप चल जाएगा। वो लूप जो भी यहाँ इस कर्ली ब्रेस के अंदर कोड लिखा है उसे हर 1 सेकंड पे एग्जीक्यूट करेगा। करना क्या है हमें इस कोड में, हमने एक वेरिएबल बना लिया जिसके अंदर हमने एक HTML टैग p पैराग्राफ बनाया। ये एलिमेंट के अंदर हमने लिखा द काउंट इज जो आपको यहाँ दिखाई दे रहा था, और फिर उसके बाद आएंगे नंबर्स। अब इन नंबर्स के लिए हम क्या करें, हमने एक एक्स वेरिएबल बना रखा था, उसके साथ साथ हम एक और वेरिएबल बना लेते हैं जिसको हम इनिशियलाइज करेंगे 1 पे। एक्स को तो हमने अनइनिशियलाइज छोड़ा था, पर काउंट को हम इनिशियलाइज करेंगे 1 पे, और वो काउंट फिर हम यहाँ पे प्रिंट कराएंगे, और नेक्स्ट टाइम के लिए अपने आप वो बढ़ता रहे इसके लिए हमने उसे पोस्ट इंक्रीमेंट प्लस प्लस भी लगा दिया। द काउंट इज, सबसे पहले आएगा 1, प्रिंट हो जाएगा 1, और काउंट वेरिएबल इंटरनली हो चुका होगा 2। नेक्स्ट टाइम जब हम पैराग्राफ बनाएंगे द काउंट इज 2 और वेरिएबल हो जाएगा 3। इस प्रकार ये कोड चलता रहेगा। देखते हैं। ओके, कुछ एरर आ गई। ओके, ओके, एक्चुअली हमने इस एलिमेंट को HTML डॉम में डाला ही नहीं। रैपर के अंदर जो एग्जिस्टिंग मटेरियल है उसके साथ हम इसे अपेंड करा देंगे। अपेंड किसे कराएंगे, ELEM को, और ये पूरा काम हर 1 सेकंड के बाद एग्जीक्यूट होता रहेगा। हर 1 सेकंड पे एक पैराग्राफ बनेगा, उसके अंदर आएगा द काउंट इज, जो भी काउंट की वैल्यू होगी वो, और काउंट फिर इंटरनली प्लस प्लस हो जाएगा, और फिर वो ELEM जो है रैपर के अंदर अपेंड हो जाएगा। तो अभी तो ये इनफाइनाइट चल रहा है, हमने स्टॉप के लिए अभी कुछ कोड नहीं किया, अब कर देते हैं। इनपुट लास्ट ऑफ टाइप के क्लिक पे हमने एक फंक्शन चलाया जो कुछ भी नहीं, बस इतना सा रहेगा, क्लियर इंटरवल x, दैट्स इट। 5 बार चलाएंगे और इसे स्टॉप कर देंगे। ये काम, स्टॉप करने वाला काम
हम बिना किसी बटन की सहायता से अपने आप भी कर सकते हैं। अगर हम चाहते हैं एक सर्टेन नंबर ऑफ इटरेशंस के बाद ये बंद हो जाए, कि 10 बार प्रिंट होने के बाद अपने आप ही बंद हो जाए, या 5 बार प्रिंट होने के बाद अपने आप ही बंद हो जाए, तो आप वो भी कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको फिर अलग से दूसरा ऑन क्लिक लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप चाहते हैं कि 5 बार या 10 बार प्रिंट हो और उसके बाद ऑटोमेटिक क्लियर इंटरवल लग जाए, तो उसके लिए देखिए हम क्या कर रहे हैं। हमने कहा पहले इनपुट के क्लिक पे हमने लूप चला दिया सेट इंटरवल के थ्रू। उसमें कुछ भी काम करने से पहले, डॉम में कुछ भी प्रिंट करने से पहले हमने पूछा कि क्या काउंट की वैल्यू 10 हो चुकी है। अगर ऐसा है तो आप लगा दें क्लियर इंटरवल एक्स, और अगर नहीं है तो बाकी का हमारा ये कोड चलता रहेगा। अब इसका फ़ायदा ये हुआ, जो सेकंड बटन है अब वो हमें उसकी ज़रूरत नहीं है। हमने स्टार्ट पे क्लिक किया, 10 बार काउंट प्रिंट होगा और उसके बाद अपने आप क्लियर इंटरवल चल जाएगा। देखिए 10 के बाद अब आगे प्रिंट नहीं हो रहा है। तो सेट इंटरवल, क्लियर इंटरवल का हम इस्तेमाल ऐसे जगहों पे करते हैं जहां हमें काउंटिंग की ज़रूरत पड़ती है, या हमें कोई कोड एक डेफिनेट टाइम के बाद दोबारा से रन करना होता है। थैंक यू।